नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। डोंगरगढ़ मंदिर का रोपवे फिर से शुरू कर दिया गया है। तकनीक की खराबी के चलते बंद हुआ था। कुछ घंटों के लिए रोपवे बंद हुआ। श्रद्धालु मंदिर में मां बमलेश्वरी के दर्शन कर सकेंगे। ये पूरी खबर आपको बता दी हमने। और अब बारी है चुनावी चुस्की की। नमस्कार, न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनाव की चुस्की में हम आज मौजूद हैं राधा वल्लभ मार्केट में। चुनाव अगर सर पर हो तो चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा होना लाजमी होता है। और आज चाय की चुस्की के साथ साथ हम लोगों से आज जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो आइए हम चलते हैं, चुनाव के लेकर हम चर्चा करते हैं लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज चुनाव आ गए और चाय की दुकान पे आप पहुंचे, चाय पी रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए सर, एक सबसे बड़ी बात अगर हम ये देखें तो हम बेसिकली ये जो बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और चूँकि हमने देखा है कि जब जैसे ही चुनाव आता है सभी लोग लगभग सक्रिय हो जाते हैं। तो इस शहर में अगर एक बात ये देखें तो एक तो इंटरसेप्टर जो कार यहाँ पर जो ट्रैफिक के लिए जो रखी गई है, हमारे डाइवर्शन रोड के ऊपर हेवी ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा स्पीड में कुछ बच्चे वगैरह गाड़ियाँ चलाते हैं, तो थोड़ा उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए, हम ये चाहते हैं। विकास किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या मानते हैं आप जैसे चर्चा होती है? देखिए सर, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो साफ़ सफाई वाला मसला है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। और एक तो मैं निवेदन करूंगा कि ये कचरा बाहर न फेंकें और इसको व्यवस्थित रखें। दूसरा, ये रोड स्ट्रक्चर हमारे शहर का जो है वो काफ़ी ठीक नहीं है। इन्होंने अभी क्या हुआ है कि हम इस बात को भी अप्रोच अगर करेंगे कि जो सीमेंटेड रोड जो बना रहे हैं वो बराबर प्रॉपर उसको खुदाई करके नहीं बना रहे हैं, तो मकान नीचे हो रहे हैं, रोड ऊपर हो रही है, तो लोगों के मकानों के अंदर भी पानी आता है। तो हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जो इस बात को सड़कों का जो है वो निकालने के इन सड़कों को निकाल के वापस से सीमेंटेड सड़कें बना दे। मतलब अच्छा जनप्रतिनिधि चुनाव में आना चाहिए, चुन के आना चाहिए। क्या मानते हैं आप, चुनाव हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो जनता का विकास करे उसे ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए, और पूरे शहर का और खरगोन का विकास हो ऐसे व्यक्ति को चुन के आना चाहिए। समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? नहीं, जो भी व्यक्ति आए वो अच्छा चरित्र का हो, ना भ्रष्टाचार करे, ना जो जनता के पैसे जनता के हितों में लगाए, ऐसे व्यक्ति को चुनकर आना चाहिए यहाँ पे। जनता ऐसे व्यक्ति को चुने जो शहर का विकास करें। आप क्या मानते हैं, चुनाव आप चाय पे नहीं पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि मेडिकल कॉलेज और रेलवे, इस पे जो नेता ज़्यादा ध्यान दे उसको पसंद करना चाहिए। मतलब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृषि कॉलेज है, इसको जो नेता लेके आए उसको पसंद करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का वर्ष है और आप चाय की दुकान पे पहुँचे, क्या मानते हैं? आज़ादी को 80 वर्ष हो चुके हैं और खरगोन में कोई बड़े उद्योग नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति ने आना चाहिए जो यहाँ पे बड़े उद्योग स्थापित करे। और जैसे मेडिकल की बात हमारे मित्र ने बोली है, इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और रेलवे बहुत ज़रूरी है। बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। रात के 8 बजे बाद खरगोन से बाहर जाने के लिए कोई बस नहीं। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा चुनाव में? इस बार तो लोग विकास को लेके ही वोट देंगे। जातिवाद यहाँ पर समाप्त तो हो चुका है, लेकिन विकास को लेके ही वोट देंगे। हर आदमी चाहता है कि क्षेत्र की तरक्की हो, तो बच्चों वगैरह की सर्विस लगे, इस लाइफ को लेकर। तो जातिवाद खत्म हो गया, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप क्या मानते, क्या सोचते हैं? आप पहुँचे हैं आप? हमारे मोबाइल में हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने पे अपडेट आता है। तो मेरा मानना है कि 15 साल हो गए हैं, तो कम से कम अब शिवराज जी को हटा के अपडेट किया जाए, दूसरी कोई सरकार आए। और अभी जैसे देखना चाहिए कि दूसरी सरकार भी कैसा कार्य करती है। अभी तक हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन देखा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस का शासन आए, देखें उसको भी देखें कि किस प्रकार से काम होता है। क्या मुद्दे रहेंगे? भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी खुल के भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। सचिवालयों में आग लग गई है, तो सचिवालय में हर चुनाव के पहले आग लगती है, तो मतलब भ्रष्टाचार भी चुनाव में मुद्दा रहेगा। युवती भी पहुंची है, क्या आप क्या मानती, क्या सोचती है? मेरा बीइंग ए स्टूडेंट सिर्फ यही रहेगी कि जो भी सरकार आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज पे करे। और साथ ही यहाँ पे रेलवे, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि खरगोन जैसे डिस्ट्रिक्ट में रेलवे नहीं है, और यहाँ पे कोर्ट भी खरगोन प्रॉपर में नहीं है।
तो मेरी यही है कि कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये सब प्रॉपर खरगोन में एस्टेब्लिश हो जल्द से जल्द। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मुद्दा भी उठ रहा है चाय की चर्चा के दौरान। आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से चुनावी माहौल अब बनने लगा, सर पर चुनाव आ गया है, क्या मानते, क्या सोचते हैं? चुनावी माहौल बनने लगा है, बहुत अच्छा होगा। चुनाव तो होने ही है, होते ही है। गुड़िया ने बहुत अच्छी बात उठाई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है खरगोन में होना चाहिए। जिला कोर्ट आदिवासी बाहुल्य एरिया है और अधिकांश लोग इसके लिए मंडलेश्वर जाके परेशान होते, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए। दूसरा जो है, यहाँ पर रोज़गार के लिए जो है सेंटर नहीं है। बड़े बड़े उद्योग, स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार जो है इंस्टीट्यूट खोल रही है, लेकिन वो रोज़गार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो यदि स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उनको रोज़गार भी यहाँ मिलना चाहिए। पिछले 15 सालों में यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बनी है जिसमें बच्चों को रोज़गार मिल पाए, तो आखिर जाएंगे कहाँ? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में ऐसे व्यक्तियों को या ऐसी पार्टियों को चुनाव में जिता के आगे लाना चाहिए जिन्होंने देश में जब इंस्टीट्यूट नहीं थे उनको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही लोगों को लोगों ने जिताना चाहिए, जिनका विकास की ओर ध्यान हो, न कि हिंदू मुस्लिम भाई भतीजावाद, मंदिर मस्जिद ये सब से दूर होके डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में 2 साल से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? पूरी जनता उससे त्रस्त है। वो गड्ढे किसी काम की नहीं रही, नालियां बना रही नगर पालिका। करोड़ों रुपया हमारा बर्बाद हो गया सरकार का। मतलब विकास और रोजगार चुनाव में मुद्दा रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चुनाव का समय है और भारत बहुत अच्छा देश है और निश्चित ही खरगोन बहुत प्यारा ज़िला है। इतने प्यारे ज़िले की फिजा बिगाड़ने का जो लगातार खरगोन में हमको देखने को मिल रहा है वो गलत है। खरगोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत शून्य है। यहाँ बैचलर बच्चों की तादाद बहुत है, लेकिन हमारे पास यातायात की व्यवस्थाएं नहीं है। हमें यहाँ मतलब बेरोजगारी भी मुद्दा होगा। बेरोजगारी, निश्चित बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, हमको जो भेदभाव लगता है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र का पलायन है, या मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोर्ट में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मंडलेश्वर में मुझे बड़ा दुख होता है कि देश का शायद ये पहला ऐसा ज़िला है जिसकी सेशन कोर्ट जो है बाहर है। तो अब हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो जातिगत बातें ना करे, शहर की फिजा को ना बिगाड़े, लेकिन जो विकास की बातें करे। लेकिन ऐसे कोई प्रत्याशी या ऐसी कोई बात हमें अभी दिखती नज़र आती नहीं है। मतलब कुल मिला के विकास की बात की जा रही है, अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, हाईकोर्ट का भी मसला उठ रहा है। आप क्या मानते, क्या सोचते हैं? मैं मानता हूं कि विकास की बात होना चाहिए, रोज़गार की बात होना चाहिए। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से निकल के भी कुछ नया करना चाहिए। रोज़गार के मामले में आप देखेंगे कि कई गाँव के बच्चे बेचारे यहाँ पे काम करने आते हैं और उनको तनख्वाह कम से कम 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा मिलती नहीं है। और आप देखने जाओगे आउटसोर्स में भी अगर काम करवा रहे हैं तो आउटसोर्स में काम करवा रहे हैं तो आगे से सैलरी आती है 11 से 12 हज़ार रुपये, मगर उनको मात्र 8 से 9 हज़ार रुपये दी जाती है, ना तो सैलरी स्लिप दी जाती है। तो ऐसा नेता चुन के आए जो रोजगार के ऊपर बहुत काम कर पाए। मतलब रोजगार पे फोकस होना चाहिए। आप क्या मानते हैं, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो कि हमको इजीली अवेलेबल हो, हमेशा खरगोन का लोकल का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर का हो, ताकि हम हमारी समस्या उनके पास लेके जाएं और तुरंत। खरगोन जिले में जैसे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, पिछले बार 6 विधानसभा कांग्रेस का चला, इस बार क्या रहेगा माहौल? इस बार भी माहौल को देखते हुए क्या है कि शिवराज सिंह सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं की गई है, उन पे अमल नहीं है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ घोषणा करते हैं, लेकिन अमल नहीं हो रहा है। जैसे बताया भाई साहब, तो मतलब विकास मुद्दा रहेगा। विकास मुद्दा रहेगा और भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो चाय की हम लोगों ने जो चुस्की के दौरान चर्चा की है, उसमें एक बात मुख्य रूप से सामने आई है कि लोग विकास के मुद्दे पर ही इस चुनाव में वापस अपना मत रखना चाहते हैं। और लोगों का ये भी मांग है कि खरगोन काफ़ी पिछड़ा हुआ है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चक्रसी कॉलेज हो, विशेष रूप से जो जिला न्यायालय है वो मंडलेश्वर में, उसको लेकर लोग जरूर सवाल उठा रहे हैं कि संभवतः देश में एकमात्र ऐसा जिला होगा कि जहाँ का जिला कोर्ट जो है वो मंडलेश्वर में स्थित है और खरगोन में नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये आने वाला चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डोंगरगढ़ मंदिर का रोपवे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। दरअसल तकनीकी खराबी के चलते इस रोपवे को बंद कर दिया गया था। कुछ घंटों के लिए
ये रोपवे बंद हो गया था और फिर से इसको चालू कर दिया गया है। श्रद्धालु मंदिर में अब मां बमलेश्वरी के दर्शन कर सकते हैं रोपवे के जरिए। ये बड़ी खबर राजनांदगांव से इस वक्त आपको बता रहे हैं। माता के दर्शन भी आप कर सकते हैं न्यूज़ 18 पर ही, लेकिन रोपवे से अगर जाना चाहते हैं तो कुछ तकनीकी खराबी के चलते बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से इसे शुरू कर दिया गया है। कुछ घंटे के लिए हालांकि ये बंद हुआ था, लेकिन अब से फिर से इसे शुरू करने के बाद श्रद्धालु पहले की तरह मां के दर्शन करने पहुंच सके। और कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चलती स्कूटी में आग लग गई। जी हां, चलती स्कूटी में आग लग गई और स्कूटी सवार ने फिर बाद में गाड़ी को तुरंत रोका और अपनी दूर जाकर अपनी जान बचाई। चंद मिनटों में ही स्कूटी जो है वो स्वाहा हो गई, जलकर खाक हो गई। कोंडागांव से बड़ी खबर और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फरसगांव क्षेत्र के रांधना मार्ग की ये घटना है। संभवतः शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई जा रही है। स्कूटी चल रही थी और देखिए उसके बाद क्या हालत हो गया। चेचिस बस नजर आ रहा है गाड़ी का और बाकी पूरा हिस्सा जलकर खाक हो गया। चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई। सवार थे, उन्होंने जान बचा ली, लेकिन स्कूटी को नहीं बचा पाए और पूरी तरह से स्कूटी खाक हो गई जलकर। फरसगांव क्षेत्र के रांधना मार्ग की घटना। और एक और बड़ी खबर दुर्ग से बात करते हैं। बड़ी खबर यह है कि एटीएम में लाखों की चोरी हो गई है। एटीएम मशीन काटकर लाखों रुपए बदमाश ले उड़े हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 एटीएम मशीनों को इन्होंने निशाना बनाया और कैश लिया, एटीएम काटा, कैश निकाला और उसके बाद एटीएम में आग लगा दी। भिलाई के हुडको क्षेत्र की यह घटना है। भिलाई नगर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एटीएम मशीन को काटा और उसमें से पैसे तो निकाले ही निकाले और उसके बाद एटीएम मशीन में आग भी लगा दी। ये तस्वीर आप एक तरफ सीसीटीवी भी आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जो है उस एटीएम की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 एटीएम जो है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, कुछ जानकारी लग पाई कौन थे ये बदमाश, इनके कुछ फुटेज क्या कैप्चर हुए हैं? देखिए, अभी पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। बड़े ही शातिर ये चोर रहे हैं, जिन्होंने बड़े ही शातिराना अंदाज में इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। देर रात वे यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने शटर पहले तोड़ी, उसका ताला तोड़ा और वहां पर फिर अंदर गए हुए और उसके बाद में एटीएम में, चूंकि वहां पे गार्ड भी नहीं थे, तो बड़े आसानी से उन्होंने वहां पर एटीएम मशीन को तोड़ा। उसके बाद में कैश निकाला और कैश निकालने के बाद जब कोई सबूत ना बचे, इसके लिए उन्होंने एटीएम मशीन में आग लगा दी। ठीक उसी के ऊपर में कुछ मकान भी है जहां पर लोग रहते हैं। जब धुआं उठा और उनको कूलर जब चल रहा था, उससे कुछ उसको स्मेल आई, तब आके देखा तो इस घटना का पता चला। सिर्फ एक ही एटीएम नहीं था इसमें, इसके समीप ही एक और एटीएम ही था। क्षेत्र एक ही था, 2 अलग अलग एसबीआई के एटीएम थे, वहां भी सेम घटना को अंजाम दिया और वो रफू झक्कर हो गए। कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जरूर मिले हैं। पुलिस पूरे इसको देख रही है, खंगाल रही है और जांच कर रही है। तो फिलहाल अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन भिलाई नगर पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। संख्या कितनी थी, कुछ जानकारी लग पाई? कितनी संख्या में थे ये कुछ पता चल पाया? जी पुनीत, अभी इनकी कोई संख्या नहीं पता चल पाई है, लेकिन क्या है कि एक से अधिक लोगों होने की संभावना है, क्योंकि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, तो निश्चित रूप से एक से अधिक की संख्या रही होगी। तो अभी पुलिस मामले में अभी कुछ बताई नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक से अधिक लोग हो सकते हैं। पूरे मामले में जांच भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा लगता है इस वारदात से कि बहुत कुछ जानकारी इनके पास पहले से थी, वरना एटीएम मशीन को काटना, क्योंकि हम ऐसी कई घटनाएं देखते हैं कि नाकामी हाथ आती है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बहुत शातिर हैं, जानकार भी हैं, पैसा भी निकाल लिया काट के और उसके बाद एक साथ 2 एटीएम को निशाना बनाया। कहीं ना कहीं डर भी नहीं था, क्योंकि 2 जगह वारदात करना और उसके बाद फिर आग लगा देना, ये बताने के लिए ये काफ़ी है कि कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी चीज़ें पता हैं, जानकारियाँ हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपको, आपका इस जानकारी के लिए। और अंबिकापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, चोरी के मामले में बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने चोरी के 1 लाख रुपए से ज्यादा बरामद किए गए हैं। 6 सोने के बिस्किट और जेवरात भी बरामद हो गए हैं और चोरी के मामले में 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। दरअसल रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर चोरी की वारदात हुई थी। इलाज कराने के लिए परिवार पूरा बिलासपुर गया हुआ था और तभी यह घटना
हो गई थी। कोतवाली थाना और विशेष टीम ने यह कामयाबी हासिल की है और चोरी का पूरा सामान जो है उन्होंने बरामद कर लिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। और अगली खबर रायपुर से, राजधानी से बड़ी खबर बता रहे हैं। हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रा की जो मौत हुई थी, इस मामले में अब खुलासा हुआ है। पॉइजन खाने से छात्रा की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रूम की तलाशी के दौरान डिब्बा मिला। एफएसएल टीम को पोटेशियम नाइट्रेट का खाली डिब्बा मिला है। बिहार से परिजनों के रायपुर आने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने उर्वी भारद्वाज का अंतिम संस्कार किया। रायपुर में महादेव घाट पर ही अंतिम संस्कार किया गया। अब राखी पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि ये खुदकुशी है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, और खुदकुशी अगर है तब भी वजह क्या है, ये सारे मामले की जांच पुलिस करे। और इधर सख्ती से बड़ी खबर बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पिकअप ने वाहन बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी है। बाइक सवार दंपति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पिकअप वाहन की ठोकर से नाले में पति पत्नी जा गिरे। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया। बाइक सवार बच्चा भी बह गया था। बहे बच्चे की तलाश अभी की जा रही है। बाराद्वार से सख्ती पूरा परिवार जा रहा था। नेशनल हाईवे 49 सोवाडेरा उसड़ नाले के पास यह हादसा हुआ है। मामले की जांच सख्ती पुलिस कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।